Today we are going to read lesson number 6 from BA second semester English, and this lesson is helpful for regular and private students from KUK University, MDU and CDLU. Lesson number 6 Punchlight is written by Fanishwar Nath Renu. अब लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके टाइटल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टाइटल है पंचलाइट। पंचलाइट क्या होता है? एक लैंप का नाम है ये, ठीक है। लाइट किस चीज़ को कहा जाता है? लैंप को। अब यहाँ पंच लाइट क्यों है? क्योंकि ये जो लैंप है ये पंचायत के द्वारा यूज़ किया जाने वाला है। स्टोरी में जो लैंप डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है? पंचायत के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए इसे पंच लाइट कहा गया है। और राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन लेट्स रीड अबाउट इट्स ऑथर एंड द स्टोरी. Fanishwar Nath Renu was one of the most significant writers of Hindi literature in its post-प्रेमचंद era. फनीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद एरा के बाद के जो युग था उसमें हिंदी लिटरेचर के सबसे सिग्निफिकेंट राइटर रहे. हिज मैला आंचल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिंदी नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम्स. उनका नॉवल मैला आंचल हिंदी नॉवेल्स में सभी टाइम्स में से एक महत्वपूर्ण या हम कहेंगे शानदार नॉवल के रूप में जाना जाता है. इनका बर्थ बिहार में हुआ और इनके जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे यानी कि इनका जो पालन पोषण था वो नेपाल में हुआ. इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की और 1942 में इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया. और ये नेपाली रिवॉल्यूशन मूवमेंट जो कि 1950 के दशकों में हुआ था उसमें भी एक्टिव रहे. रेणु इंट्रोड्यूस्ड द आंचलिक कथा रीजनल स्टोरी इनटू हिंदी राइटिंग. फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक कथा, जिसे हम क्षेत्रीय कहानी के रूप में जानते हैं, को हिंदी राइटिंग में या हिंदी लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया. और इस तरह से उन्होंने हिंदी लिटरेचर के अंदर स्थानीयता को बढ़ावा दिया. हिज पंचलाइट, जो कहानी आज हम रीड करेंगे वो है पंचलाइट. और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हम मनुष्य के समुदाय में यानी कि किस तरह से मनुष्य समुदाय में रहकर बिहेव करता है और क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, इसे हम रीड करेंगे. दैट मीन्स पंचलाइट हमें बताती है कि मानव का बिहेवियर कैसा होता है, इंसान का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस कहानी. द एल्डर्स ऑफ महतो टोली brought a Petromax at this year's Ramnavami fair from the fines and penalties collected over the past 15 months. कहानी के स्टार्टिंग में हम रीड करते हैं कि एक महतो टोली है और इस महतो टोली ने पूरे साल में इकट्ठे हुए फाइन से और पेनल्टी से, जो कि इन्होंने पिछले 15 मंथ में इकट्ठा किया था, उस 15 मंथ के फाइन से रामनवमी पर लगने वाले मेले से एक पेट्रोमैक्स लैंप खरीदा. अब पेट्रोमैक्स लैंप क्या होता है? ऐसा लैंप जो कि पैराफिन से चलता है, ठीक है. तो एक लैंप खरीदा इन्होंने. इस गांव के अंदर 8 पंचायतें थी, 1 फॉर ईच कम्युनिटी. और सभी ये जो 8 पंचायतें थी ये 8 समुदायों के लिए थी, हर एक पंचायत एक समुदाय के लिए. और एवरी पंचायत हैव देयर ओन दरीज, जजीम, मैट्स एंड पेट्रोमैक्स लैम्प विच द विलेजर्स कॉल दी पंचलाइट. और हर पंचायत के पास अपनी दरी होती थी, अपनी जजीम, मैट वगैरह होते थे और एक पेट्रोमैक्स लैम्प होता था. और इस पेट्रोमैक्स लैम्प को ग्रामीण पंचलाइट कहते थे क्योंकि ये पंचों के द्वारा या पंचायत के द्वारा यूज़ किया जाता था. अब इन्होंने क्या किया? महतो टोली जो कि एक पंचायत है, 8 पंचायतों में से एक पंचायत है, इन्होंने, हमने रीड किया अभी कि एक पेट्रोमैक्स खरीदा था रामनवमी के फेयर से. आफ्टर बाइंग द पंचलाइट द पंचायत मेंबर्स डिसाइडेड टू बाय ऑफरिंग फॉर पूजा विद 10 रुपीज़ दैट वर लेफ्ट ओवर. और ये पंचलाइट खरीदने के बाद पंचायत के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो बचे हुए 10 रुपये से पूजा का सामान खरीदेंगे. फॉर इट वुड बी मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर एक टेक्निकल वस्तु को, किस चीज़ को टेक्निकल वस्तु कहा गया है? पेट्रोमैक्स लैम्प को. ऐसी टेक्निकल वस्तु जो कि नट और बोल्ट से बनी है उसको बिना आशीर्वाद लिए देवी देवताओं का यूज़ करना गलत होगा. किसका मानना था ये? पंचायत के मेंबर्स का. आफ्टर ऑल इवन इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश बहादुर, क्योंकि ब्रिटिश बहादुर के समय में भी अ सेक्रीफाइस वुड बी ऑफर्ड टू अपीज द गॉड्स बिफोर वर्क कुड बी बिगिन ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज. क्योंकि क्या तर्क दिया गया है? ब्रिटिश बहादुर के टाइम पर भी
कोई भी ब्रिज बनाने से पहले, ब्रिज बनाना शुरू करने से पहले देवताओं को संतुष्ट किया जाता था, जिसके लिए एक सेक्रीफाइस ऑफर किया जाता था। इसी तर्ज पर ये क्या करते हैं, पूजा का सामान खरीद कर लेकर आते हैं। ऑल द पंचायत मेंबर्स रिटर्न होम फ्रॉम द फेयर वेल बिफोर सनसेट। पंचायत के सभी सदस्य मेले से सनसेट होने से पहले वापस घर पहुंच जाते हैं। द ऑर्डरली इन फ्रंट कैरिंग द बॉक्स। इनमें से जो ऑर्डरली है उसने वो बॉक्स कैरी किया हुआ है जिसके अंदर पंच लाइट है, और कहाँ कैरी किया है, अपने हेड पर। और फॉलोड बाय चीफ, जिसे कि चीफ के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा और दूसरे मेंबर्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। फुटंगी झा ऑफ द ब्राह्मण टोली स्टॉप देम एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज एंड आस्क्ड। फुटंगी झा जो कि ब्राह्मण टोली का एक मेंबर है, उन्होंने विलेज की सीमा पर, आउटस्कर्ट्स यानी बाउंड्री पर, उन्हें रोका और पूछा, हाउ मच डिड यू बाय दिस लैंटर्न फॉर। तुमने इस लालटेन के कितने रुपए दिए हैं, कितने में ये लालटेन खरीदी है। Can't you see this is the punch light? You people, the Brahman Toli think no end of yourself. तो सामने से क्या जवाब आता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि ये पंच लाइट है। उसने लालटेन बोला ना, तो ये कहते हैं कि ये पंच लाइट है। यू पीपल फ्रॉम द ब्राह्मण टोली, ब्राह्मण टोली के लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। यू विल कॉल द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प इन योर होम एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अपने घर में तो तुम ऐसे दिए को जो कि तेल से चलता है, उस दिए को भी इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते होंगे, और जब तुम दूसरे को पंच लाइट खरीदते हुए देखते हो तो उसे लालटेन बोलते हो। ऐसे हो तुम, ठीक है। बाय द टाइम दे रीच देयर ओन टॉली वर्ड हैड स्प्रेड। और जिस टाइम तक वो अपनी टोली में पहुँचे, दैट मीन्स अपने पंच लाइट को लेकर टोली में पहुंचते हैं, उस टाइम तक गांव में हर जगह ये बात फैल चुकी थी। एवरीवन ड्रॉप वट एवर दे वर डूइंग। हर किसी ने अपना वो काम धंधा छोड़ दिया जो वो कर रहे थे। एंड रश टू सी द पंच लाइट, और पंच लाइट को देखने के लिए दौड़ पड़े। कम ऑन द ऑर्डरली अग्नु महतो kept issuing stern warning, वॉच आउट, डोंट कम टू क्लोज। और जो अब जैसा कि लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे पंच लाइट देखने के लिए, तो जो ऑर्डरली था, जो पंच लाइट को लेकर आया था अपने सिर पर, इसका नाम क्या था, अग्नु महतो। ये लोगों को कड़ी चेतावनी देता है। स्टर्न यानी कड़ी, कड़ी चेतावनी देता है। वॉच आउट, ध्यान रखो। डोंट कम टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आओ। डोंट टच इट, इसको टच मत करो। सी यू डोंट डैमेज इट, देखो कहीं ख़राब ना हो जाए। द चीफ ऑफ द पंचायत टोल्ड हिज वाइफ। पंचायत के मुखिया ने अपनी वाइफ को कहा, देयर विल बी अ पूजा इन द इवनिंग, हरी अप एंड कुक माई डिनर। शाम को पूजा होगी, इसलिए जल्दी जल्दी मेरा डिनर बना दो। एंड यू टू टेक अ बाथ एंड गेट रेडी, तुम भी नहाकर तैयार हो जाओ। हेड ऑफ द नेबरहुड ट्रॉप ऑफ सिंगर्स टोल्ड हिज म्यूजिशियंस। और पड़ोस के जो सिंगर्स की टुकड़ी थी एक, ठीक है, सिंगर्स का एक ग्रुप था, उनके हेड ने अपने म्यूजिशियंस को कहा, लुक हेयर, इधर देखो, टुनाइट वी शैल बी परफॉर्मिंग इन द नाइट ऑफ द पंच लाइट। और आज हम पंच लाइट की रोशनी में परफॉर्म करेंगे। सो ऑल यू आउट ऑफ ट्यून टाइप बेटर वॉच आउट, इसीलिए ध्यान रखना कोई भी आउट ऑफ ट्यून ना हो। वन फॉल्स नोट एंड यू आर आउट। एक नोट अगर गलत होगा, एक धुन गलत होगी, तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पंच लाइट की रोशनी में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब पंच लाइट को बहुत महत्व दिया जा रहा है यहाँ पर। गुलरी काकी, वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स ऑफ द वीमेंस कोयर। और यहाँ पर एक अन्य करेक्टर जिसका नाम क्या है, गुलरी काकी, जो वुमेन के, महिलाओं का जो समूह गान का एक हम कहेंगे ग्रुप था, उनकी लीडिंग मेंबर थी ये, ठीक है। बिगिन टू हम, इसने गुनगुनाना शुरू किया। हम मतलब गुनगुनाना शुरू किया। लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्टेड ए रुकस, शाउटिंग एंड क्राइंग फॉर नो रीज़न सेव अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट। छोटे लड़के लड़कियों ने, यानी कि बच्चों ने वहाँ पर शोरगुल मचा दिया, चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से बिना किसी कारण के। और क्यों चिल्लाने लगे? ये अपनी एक्साइटमेंट के कारण। और एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी? पंच लाइट को देखने की। देयर वाज स्टिल एन आवर टू गो बिफोर सनसेट। शाम होने में अभी 1 घंटा था। बट पीपल हैड ऑलरेडी गैदर्ड एट द चीफ्स डोर, लेकिन लोग अभी से चीफ के दरवाजे पर इकट्ठा हो चुके थे। द चेंट वेंट अप,
और सभी समूहगान करने लगे पंच लाइट पंच लाइट। देयर वॉज नो अदर टॉपिक फॉर ईदर कन्वर्सेशन और गॉसिप। आज कोई भी किसी और अन्य विषय पर बात या गॉसिप नहीं कर रहा था एक्सेप्ट द पंच लाइट, सिवाय पंच लाइट के। द चीफ गर्गल्ड ऑन हिज हुक्का एंड सैड। मुखिया ने अपने हुक्के में गरगल किया और बोला, द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर 5 कौड़ीज एंड 5 रुपीज़। दुकानदार तो 5 कौड़ी 5 रुपये मांग रहा था। आई सेड डोंट टेक मी एन इग्नोरेंट रस्टिक। मैंने कहा, मुझे कोई गवार और अज्ञानी मत समझो। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पंच लाइट्स। मैंने बहुत पंच लाइट देखी हैं। देन ही सेड, लुक लाइक यू आर अ चीफ बाय कास्ट। तब उसने कहा, तुम तो कास्ट से ही बहुत बड़े मुखिया लगते हो। ऑल राइट, ठीक है, सिंस द चीफ हिमसेल्फ हैज़ कम टू माई शॉप टू बाई अ पंच लाइट। क्योंकि मुखिया खुद मेरी दुकान पर पंच लाइट लेने आया है। आई विल चार्ज ओनली 5 कौड़ीज फॉर इट। मैं तो इसको सिर्फ 5 कौड़ी में दे दूंगा। सेक्रेटरी ऑफ पंचायत एडिड। अब पंचायत के सेक्रेटरी ने साथ में ही कहा, दैट शॉपकीपर कुड रीड फेसेस। वो दुकानदार चेहरे पढ़ सकता था शायद। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। द शॉप सर्वेंट डिड नॉट वांट टू गिव अस अ बॉक्स फॉर द पंच लाइट। और ये सेक्रेटरी बताता है कि शॉप का जो सर्वेंट था वो हमें पंच लाइट के लिए बॉक्स नहीं देना चाहता था। बट आई सैड, लेकिन मैंने कहा, माई शॉपकीपर, हाउ कैन वी कैरी द पंच लाइट विदाउट इट्स बॉक्स। कि मिस्टर शॉपकीपर, हम ये पंच लाइट बिना बॉक्स के किस तरह से कैरी कर सकते हैं। द शॉपकीपर स्कोल्डेड द सर्वेंट। शॉपकीपर ने सर्वेंट को स्कोल्ड किया, डांटा। क्या कहा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। आर यू ट्राइंग टू फूल द सेक्रेटरी। क्या तुम सेक्रेटरी को मूर्ख बना रहे हो। गिव हिम द बॉक्स। उसको बॉक्स दो। द पीपल फ्रॉम द टोली लुकड एट द चीफ एंड सेक्रेटरी विद न्यू रिस्पेक्ट। और ये सुनकर टोली के जो लोग थे वो चीफ को और सेक्रेटरी को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर चीफ और सेक्रेटरी दोनों ही अपने महत्व को दर्शा रहे हैं और लोग इतने भोले भाले हैं कि वो इनको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं। और यहाँ के लोग कितने भोले हैं ये तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से पंचलाइट को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ऑर्डरली वाज टेलिंग द क्राउड ऑफ द मैन। अब ऑर्डरली वुमेन की भीड़ से बात करता है, महिलाओं से बात करता है। इट वाज मेकिंग फनी नॉइजेस ऑल द वे, शाह शाह। और क्या कहता है कि ये जो पंच लाइट थी ये पूरे रास्ते बहुत ही अजीब सा शोर करती आई। जैसे कौन सा शोर था, कैसी आवाज़ थी, शाह शाह की आवाज़ थी। बट एट द प्रिसाइज मोमेंट ए बट रियर्ड इट्स अगली हेड। लेकिन जैसे ही उसने लेकिन बोला सभी अजीब ढंग से देखने लगे कि क्या लेकिन। 3 bottles ऑफ कैरोसिन हैड बिन फैच्ड फ्रॉम रुदाल शाह शॉप। अब क्या कहता है कि रुदाल शाह की शॉप से हमने 3 बोतल कैरोसिन खरीदी है। कैरोसिन किस लिए, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि ये जो पेट्रोमैक्स लैंप है ये पैराफिन से या कैरोसिन से चलता है। ठीक है, तो कैरोसिन इस लैंप को चलाने के लिए खरीदा गया। कहाँ से, रुदाल शाह की शॉप से। बट नाउ द क्वेश्चन वाज, लेकिन अब प्रश्न था, हु वुड लाइट द पंच लाइट। पंच लाइट को जलाएगा कौन। नो वन हैड थॉट ऑफ इट सो फार। अभी तक किसी ने भी इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। नो वन हैड वॉट ऑफ इट बिफोर बाइंग द पंच लाइट। किसी ने भी इसे खरीदने से पहले ये नहीं सोचा कि कौन चलाएगा। एंड नो वन डिड आफ्टर इट वॉज बॉट। और ना किसी ने इसको खरीदने के बाद सोचा। द ऑफरिंग ऑफ द पूजा वर द ऑफरिंग ऑफ द पूजा वर रेडी। यानी कि पूजा का सामान रेडी था। सिंगर्स वर वेटिंग फॉर देयर विद देयर ड्रम्स। सिंगर्स अपने ड्रम्स के साथ, सिंबल्स और बेल्स के साथ रेडी थे गाने के लिए। वाइल द पंच लाइट स्टूड इन द मिडल ऑफ इट ऑल। और पंच लाइट को इस सब के बीच में रखा गया था। विलेजर हैड नेवर बॉट एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। ग्रामीणों ने कभी भी इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी थी। देर इज सेइंग इन द विलेज। इस गांव में एक कहावत थी, शेल वी बाय ए काउ। क्या हमें एक गाय खरीदनी चाहिए। येस, बट हु विल मिल्क इट। लेकिन खरीद तो लेंगे, दूध कौन निकालेगा। एंड सो इट वाज द कॉन्ट्रेप्शन ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। और यही जो सिचुएशन थी ये नट्स और बोल्ट के साथ थी यहाँ पर। हु विल लाइट इट। अब पेट्रोमैक्स लैम्प खरीद तो लिया, लेकिन इसको जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को भी इसे जलाना नहीं आता था। इट वाज नॉट दैट नो वन इन द इंटायर विलेज न्यू हाउ टू लाइट अ पंच लाइट। ऐसा भी नहीं था कि पूरे गांव में किसी को पंच लाइट जलानी नहीं आती थी। द इशू हेयर वाज, आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन, द रिचुअल ऑफरिंग्स एंड पूजा, विल समवन फ्रॉम अनदर टोली हैव टू बी ब्रॉट इन टू हेल्प लाइट आर पंच लाइट। लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ थी कि कितनी प्रिपरेशन के बाद, इतनी पूजा के बाद क्या किसी और टोली से किसी को बुलाना पड़ेगा इस पंच लाइट को जलाने के लिए? वुडंट इट बी बेटर टू लेट इट लाई अराउंड? इससे बेटर तो होगा कि ये ऐसे ही पड़ी रहे. हु कैन बियर द इंसल्ट and mockery for the rest of one's life from other tolly will taunt us at the slightest pretext. क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है, दूसरी टोली से किसी को बुलाया जाता है, तो वो ताने देंगे हर स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स्ट पर कि हमने तुम्हारी जो लाइट थी वो जलाई थी. सो यू गेट समवन, क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि अच्छा तो तुम किसी और को बुलाते हो टोली से लाइट को जलवाने के लिए. नो नो, इट्स अ मैटर ऑफ और पंचायत प्राइड. तो अब क्या कहता है जो पंचायत का चीफ है? नहीं नहीं, ये हमारी पंचायत के प्राइड का मैटर है, गर्व का मुद्दा है. डोंट थिंक ऑफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम अनदर पंचायत. तो इसीलिए हम दूसरी पंचायत से हेल्प नहीं ले सकते हैं. सैडनेस डिसेंडेड ऑन द क्राउड. अब भीड़ के ऊपर एक सैडनेस छा जाती है. द इवनिंग डार्केंड. इवनिंग डार्क हो जाती है. no one had lit an oil lamp in the home. किसी ने भी दिया नहीं जलाया था अपने घर में. who would want a flickering oil lamp now when the punch light had been bought? कौन ये दिया जलाना चाहता जब एक पंच लाइट आ गई थी. बट इट हैड ऑल कम टू नॉट. लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. एंड नॉट अ वर्ड फ्रॉम द चीफ. और अब चीफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, ना सेक्रेटरी ना ऑर्डरली. पंचायत वाज इन सीरियस डेंजर ऑफ लॉसिंग फेस. पंचायत अब एक गंभीर खतरे में थी कि शायद वो अपना फेस गवा देंगी, दैट मीन्स अपनी इज्जत गवा देंगी. सम सैड इन अ फीबल वॉइस. किसी ने बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में, छोटी सी आवाज़ में कहा, दिस टेक्निकल थिंग्स थ्रो देयर ओन टेंटम. इन टेक्निकल थिंग्स के भी अपने ही झंझट होते हैं. अ यंग मैन अराइव्ड विद द न्यूज़. फिर एक यंग मैन एक खबर लेकर आता है. पीपल फ्रॉम द राजपूत टोली आर गोइंग क्रेजी लाफिंग एट अस. कि जो दूसरी टोली के लोग हैं, कौन सी टोली के? राजपूत टोली के जो लोग हैं, वो हंस हंस कर हम पर पागल हो रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं. एंड क्या कह रहे हैं वे? दे आर सेइंग होल्ड योर ईयर्स एंड डू 5 सिटअप्स. अपने कान पकड़ के 5 उठक बैठक लगाओ और पंच लाइट जल जाएगी अपने आप ही. मतलब ये तरीका बताया जा रहा है दूसरी टोली के लोगों के द्वारा. दी पंचायत मेंबर्स हर्ड दिस रिपोर्ट सेड टू देमसेल्फ. ये बात सुनकर पंचायत के मेंबर्स ने अपने आप से कहा, गॉड हैज़ गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू लाफ एट अस. भगवान ने उन्हें हम पर हंसने का मौका दिया है, सो वाई वुडेंट दे लाफ. तो वो क्यों नहीं हंसेंगे. एन ओल्ड मैन केम विद द ग्रिम न्यूज़ दैट रुदाल शाह द ग्रोसर वाज सेइंग दैट pumping the punch light can be a tricky business and needs the utmost care. अब एक बूढ़ा आदमी आता है और रुदाल शाह की शॉप से एक खबर लेकर आता है, ग्रीम न्यूज़ यानी कि सीरियस खबर लेकर आता है. ठीक है. और ये सीरियस खबर क्या है कि पंच लाइट को पंप करना बड़ा ही देखभाल यानी कि बहुत ही जटिल मुद्दा है और इसके लिए बहुत केयर चाहिए. गुलरी काकी's daughter मुनरी wanted to say something. गुलरी काकी की बेटी मुनरी कुछ कहना चाहती थी. The words were itching to roll off her tongue. शब्द उसकी जीभ पर आकर रुक जाते थे. But how could she? लेकिन वो कैसे रुक सकती थी. She knew that गोधन knew how to light punch light. मुनरी को पता था कि गोधन नाम का व्यक्ति पंच लाइट चला सकता है. But she also knew that he has been ostracized from the बाय द पंचायत. लेकिन वो जानती थी कि उसे पंचायत से बहिष्कृत किया जा चुका है. मुनरीज मदर हैड कंप्लेन टू द पंचायत दैट गोधन वुड लुक एट हर डॉटर एंड सिंग रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज़. और क्यों उसे बहिष्कृत किया गया? क्योंकि मुनरी की मदर ने यानी कि गुलरी ने क्या किया था, पंचायत को गोधन की कंप्लेन की थी कि वो उसकी बेटी को देखकर रोमांटिक सॉन्ग गाता है अलग अलग मूवीज़ के. द पंचायत मेंबर हैड बीन इचिंग टू टीच गोधन अ लेसन. पंचायत के सदस्य गोधन को एक पाठ पढ़ाना चाहते थे. ही हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज एंड स्टार्टेड लिविंग हेयर विदाउट एवर हैविंग गिवन सो मच एज अ पैसा टू दी पंचायत. वो क्यों पाठ पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि जब से गोधन दूसरे गांव से आकर यहाँ रहने लगा था, तब से उसने पंचायत को एक भी पैसा नहीं दिया था. ही कुडंट केयर लेस अबाउट द पंचायत मेंबर्स. उसे पंचायत के मेंबर्स की कोई परवाह नहीं थी. सो नाउ व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, तो जैसे ही पंचायत के सदस्यों को मौका मिला, दे फाइंड हिम 10
रुपीज़। तो उन्होंने उस पर 10 रुपये का फ़ाइन लगा दिया और वो नहीं पे कर पाया तो पंचायत के मेंबर्स ने विलेजर्स को फोर्स किया कि उसे बहिष्कृत कर दे। द बैन वाज स्टिल इन प्लेस, और ये बैन अभी भी उस पर लगा हुआ था। गोधन वाज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन फ्रॉम द टोली और मिंगल सोशली विद देम। गोधन को किसी से बात करने के लिए अलाउड नहीं था और ना ही वो सोशली किसी से सामाजिक रूप से मेल जोल रख सकता था। ही कुडंट हैव इवन स्मोक फ्रॉम देयर हुक्का, वो किसी के हुक्का से स्मोकिंग नहीं कर सकता था, तो अब उसको कैसे बुलाया जा सकता था। हाउ कुड मुनरी टेक हिज नेम, मुनरी उसका नाम भी कैसे ले सकती थी। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ क्वेश्चन फॉर द एंटायर कम्युनिटीज लॉसिंग फेस, लेकिन दूसरी तरफ पूरे समुदाय की इज्जत की बात थी। मुनरी ड्रॉप द स्टेशन क्लेवरली इन हर फ्रेंड कनेलीज ईयर। अब मुनरी ने बहुत ही चालाकी से, क्योंकि जैसा कि वो खुद से उसका नाम नहीं ले सकती थी, तो उसने अपनी सहेली कनेली के कान में ये बात बोली। कनेली स्माइल्ड, कनेली ने स्माइल की। बट गोधन इज डिबार्ड, और कहा लेकिन गोधन पे तो बैन लगा है। मुनरी सेड वाई डोंट यू टेल द चीफ टू सेंड फॉर हिम, तो मुनरी ने कहा तुम चीफ को क्यों नहीं कहती कि उसे बुला ले। गोधन न्यू हाउ टू लाइट ए पंच लाइट, लेकिन तब कनेली ने अनाउंस किया कि गोधन जानता है कि पंच लाइट कैसे जलती है। हु गोधन डज ही, बट तब चीफ क्या कहता है, कौन गोधन, क्या वो जानता है। फिर उसको याद आता है कि कौन है गोधन, फिर क्या कहता है, बट लेकिन। द चीफ लुक एट द सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी लुक एट द अदर पंचायत मेंबर्स। चीफ ने सेक्रेटरी को देखा, सेक्रेटरी ने पंचायत के दूसरे मेंबर्स को देखा। दे हैड ऑल टेकन अ यूनैनिमस डिसीजन टू ऑस्ट्रिसाइज गोधन। इन सभी ने एक मत होकर, यूनैनिमस यानी कि एक मत होकर, एक डिसीजन लिया था कि गोधन को ऑस्ट्रिसाइज किया जाए। द एंटायर विलेज वाज फेड अप विद गोधन सिंगिंग ल्यूड सॉन्ग्स। पूरा गांव भी गोधन के द्वारा ये व्याभिचारी गाने गाए जाने की वजह से उससे तंग था। ठीक है, बट द चीफ सैड वाई क्विबल ओवर, लेकिन चीफ ने कहा कि अब हम इस मुद्दे के ऊपर क्यों इतना सोच रहे हैं। ठीक है, द सेक्रेटरी सैड ट्रू ट्रू, सेक्रेटरी ने कहा हाँ ठीक बात है, ठीक बात है।